स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश FL वर्कबुक यूनिट 2 फ्रेंडशिप के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड जॉन्स मॉम प्रिपेयर्ड व्हेन ही केम होम फ्रॉम स्कूल। व्हाट यानी क्या, कि जॉन की माँ ने स्कूल से घर आने पर क्या तैयार किया था, क्या प्रिपेयर कर रही थी, क्या तैयार किया था। तो आंसर है जॉन्स मॉम हैड प्रिपेयर्ड सम कुकीज़। क्या तैयार किया था, कुछ कुकीज़ तैयार की थी, जॉन की माँ ने कुछ कुकीज़ तैयार की थी। सेकंड क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आपको मीनिंग बताना है इस वर्ड का जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अरोमा, अरोमा यानी सुगंध, तो उस वर्ड का मीनिंग क्या होगा, तो स्वीट स्मेल, स्वीट स्मेल। थर्ड क्वेश्चन है राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द गिवन बॉक्स गिवन। तो जॉन्स मदर हैड मेड, कि जॉन की मम्मी है वो क्या बना रही थी, तो कुकीज़ बना रही थी, तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, कुकीज़। आगे क्वेश्चन है कि हु सेड द फॉलोइंग टू हुम एंड व्हेन, कि निम्नलिखित में से किसने और कब कहा, कि ये जो दे रखा है वो किसने और किसको कहा और कब कहा। कि समथिंग स्मेल्स गुड, ये किसने कहा और कब कहा और किसको कहा। तो समथिंग स्मेल्स गुड, तो ये जॉन ने कहा, किसको कहा, मॉम को कहा, और कब कहा, कि जॉन सेड टू हिज मॉम व्हेन ही केम होम फ्रॉम स्कूल, कि ये कुछ अच्छी खुशबू आ रही है, कि समथिंग स्मेल्स गुड, ऐसा कहा कि जॉन ने स्कूल से घर आने पर अपनी माँ से कहा, ये जॉन ने कहा उसकी माँ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द फैमिली प्लान ड्यूरिंग स्प्रिंग। स्प्रिंग यानी बसंत और प्लान यानी योजना, फैमिली यानी परिवार, के व्हाट यानी क्या, कि वसंत के दौरान परिवार क्या योजना बनाता है, कि जो जॉन की फैमिली है वो क्या प्लान कर रही थी, क्या योजना बना रही थी। तो जॉन्स ग्रैंडपा यानी दादाजी, जो जॉन्स के ग्रैंडपा है उन्होंने प्लान्स किया था, प्लान्स ए फिशिंग ट्रिप, कहाँ पे जाने के लिए, फिशिंग ट्रिप यानी मछली पकड़ने के लिए। एंड मॉम प्लान्स क्लीनिंग द हाउस, कि उसके मॉम का क्या प्लान था, कि घर की सफाई करने का, क्लीनिंग करने की का प्लान था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड जॉन्स मॉम एक्सेप्ट हिज हेल्प, कि जॉन की माँ को उसकी मदद की उम्मीद क्यों थी, एक्सेप्ट क्यों कर रही थी। तो जॉन्स मॉम एक्सेप्टेड हिज हेल्प बिकॉज ही हैड ए हॉलीडे, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रही थी क्योंकि वो हॉलीडे था, जॉन की छुट्टी थी, जॉन की माँ को उसकी मदद की उम्मीद थी बिकॉज क्योंकि उसकी छुट्टी थी, हॉलीडे था इसलिए। थर्ड क्वेश्चन गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कि आपको इसमें भी मीनिंग्स बताना है इसका। एनुअल यानी सालाना, और ईयरली यानी भी सालाना होता है, ईयरली। उसके बाद है अनविलिंगली यानी न चाहते हुए भी, अनविलिंगली यानी न चाहते हुए भी। नॉट रीडिंग पढ़ नहीं रहा। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन। पॉपअप वॉज जॉन्स, कि जो पॉपअप है वो जॉन के क्या थे, ग्रैंडफादर थे। फॉर जॉन स्प्रिंग इज़ द टाइम फॉर, कि जॉन को स्प्रिंग बसंत में कहाँ जाना था, तो एनुअल फिशिंग ट्रिप के लिए जाना था। फॉर जॉन्स मॉम स्प्रिंग इज़ द टाइम फॉर, तो वो क्या चाहती थी उसकी मॉम, एनुअल क्लीनिंग, घर की सफाई चाहती थी। जॉन वॉज रेडी टू हेल्प हिज मॉम, क्या जॉन रेडी था उसकी मम्मी की हेल्प करने के लिए, तो नहीं रेडी था, न चाहते हुए भी वो रेडी नहीं था। तो अनविलिंगली यानी न चाहते हुए भी वो करना चाह रहा था। हु सेड द फॉलोइंग द हुम एंड व्हेन, कब कहा और किसने कहा। तो पहला है कि स्प्रिंग इज़ हियर, ये किसने कहा था और कब कहा था, तो ये पॉपअप ने कहा था। पॉपअप सेड टू जॉन व्हेन जॉन वॉज ईटिंग कुकीज़, पॉपअप ने कहा जब जॉन से कहा, पॉपअप ने जॉन से कहा जब जॉन कुकीज़ खा रहा था, ईटिंग कुकीज़। आई वॉज थिंकिंग मोर ऑफ
योर एनुअल स्प्रिंग क्लीनिंग। ये किसने कहा था कि आई वॉज थिंकिंग, कि मैं अपनी वार्षिक वसंत सफाई के बारे में अधिक सोच रहा था, थिंकिंग कर रहा था। ये किसने कहा था? तो मॉम ने कहा था। मॉम सेड टू जॉन, और जॉन को कहा था एंड पॉपअप, और पॉपअप को कहा था कि व्हेन दे वर प्लानिंग देयर फिशिंग ट्रिप। कब कहा था? जब वो जॉन और पॉपअप फिशिंग ट्रिप की प्लानिंग बना रहे थे, तब उसकी मॉम ने कहा था कि आई वॉज थिंकिंग मोर ऑफ योर एनुअल स्प्रिंग क्लीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड जॉन एंड हिज मॉम क्लीन, कि जॉन उसकी माँ ने क्या साफ किया, क्या क्लीन किया? तो आंसर है जॉन एंड हिज मॉम क्लीनेड एवरीथिंग, यानी सब कुछ साफ किया। दैट वॉज अपस्टेज इनसाइड आउटसाइड द हाउस, कि जॉन और उसकी माँ ने घर के अंदर बाहर ऊपर सब कुछ साफ कर दिया, एवरीथिंग साफ कर दिया, इनसाइड आउटसाइड और अपस्टेज यानी ऊपर, एवरीथिंग यानी सब कुछ क्लियर कर दिया, साफ कर दिया। वाई डिड मॉम डिसाइड टू थ्रो अवे पॉपअप चेयर, कि वाई डिड मॉम डिसाइड, कि माँ ने पॉपअप की चेयर यानी कुर्सी को फेंकने का फैसला क्यों किया, डिसाइड क्यों किया? तो मॉम डिसाइडेड टू थ्रो अवे पॉपअप चेयर बिकॉज इट वॉज, क्या हो गई थी? फेडड यानी फट गई थी, फीकी पड़ गई थी। फेडड यानी फीकी पड़ गई थी। वॉर्न यानी पहना हुआ, एंड टॉर्न यानी फटा हुआ, इन सम प्लेसेस यानी कुछ जगहों पर। तो माँ ने एक तरफ से पॉपअप की कुर्सी को फेंकने का फैसला किया, डिसाइडेड, क्योंकि यह कुछ जगहों पर पहना हुआ, फटा हुआ, फीका पड़ गया था, इसलिए उसकी कुर्सी को फेंकने का डिसाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको इसके भी मीनिंग बताने हैं कि इसके मीनिंग क्या होंगे। पहला है स्पाइटलेस यानी स्वच्छ को क्या बोलेंगे? वेरी क्लीन। इसकी मीनिंग क्या होगी? वेरी क्लीन। और अनसाइटली यानी भद्दा, और अगली यानी भी कुरूप होता है, ये मीनिंग हो जाएगा। राइट द करेक्ट ऑप्शन ABCD इन द बॉक्स गिवन। द चेयर वॉज, चेयर कैसी थी? तो चेयर थी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फेडड थी, टॉर्न थी और वॉर्न थी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी फीकी थी, पहनी हुई थी और फटी हुई थी। हु सेड द फॉलोइंग टू वॉम एंड हुम एंड व्हेन, ये किसने कहा और किससे कहा? तो दैट ओल्ड चेयर हैज़ गोट टू गो, ये किसने कहा कि उस पुरानी कुर्सी को जाना है? तो मॉम सेड टू जॉन व्हेन दे वर क्लीनिंग द हाउस, कि किसने कहा कि पुरानी कुर्सी को जाना है? तो इसकी मॉम ने कहा। कब कहा था? जब वे घर की सफाई कर रहे थे, तो माँ ने जॉन से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड पॉपअप डू व्हेन ही सो जॉन एंड हिज मॉम टॉकिंग अवे द चेयर, कि पॉपअप ने क्या कहा, पॉप ने क्या किया जब उसकी जॉन और उसकी माँ उसकी कुर्सी को छीनते देखा? तो आंसर है पॉपअप ब्लॉक्ड देयर वे एंड ऑब्जेक्टेड, यानी पॉप ने उसका रास्ता रोक दिया, ब्लॉक्ड कर दिया और विरोध किया कि मेरी चेयर को तुम नहीं फेंक सकते, ऐसा। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको इसमें की भी मीनिंग बनाने हैं। टू अटेम्प्ट यानी प्रयास करना, तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू अटेम्प्ट यानी प्रयास करना, और टू ली यानी सही मायने में। टू ऑब्जेक्ट, तो इसका हो जाएगा टू गो अगेंस्ट यानी विरोध करना, अगेंस्ट। राइट द करेक्ट ऑप्शन ABCD और इन बॉक्स गिवन। तो पहला है ऑब्जेक्टेड टू रिमूव द चेयर, तो किसकी चेयर रिमूव हो रही थी? तो पॉपअप। ये चेयर किसके थे? वो कौन विरोध कर रहा था? तो पॉपअप कर रहा था। हु सेड द फॉलोइंग टू whom एंड व्हेन, तो ये किसने और कब कहा? तो हु कैन
टेक माई चेयर, कि तुम मेरी कुर्सी नहीं ले सकते। ये किसने कहा था? पॉपअप सेड टू जॉन एंड हिज मॉम व्हेन दे वर टॉकिंग अवे हिज चेयर, कि पॉपअप ने जॉन और उसकी माँ से कहा जब वे अपनी कुर्सी से बातें कर रहे थे, तब कहा कि तुम मेरी कुर्सी नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिड पॉपअप वेंट ए न्यू चेयर, क्या पॉपअप के लिए नई कुर्सी चाहिए थी? तो नो, पॉपअप को नई कुर्सी चाहिए थी, तो नो, पॉपअप डोंट वेंट ए न्यू चेयर, पॉपअप को कोई नई कुर्सी नहीं चाहिए थी। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कि इसको आपको मीनिंग करना है। टू इंसेस्ट यानी जोड़ देना, किसी को जोड़ देते हैं, तो नॉट टू टेक नो फार फॉर एन आंसर। टू कन्वेंस, आप किसी को मनवाना चाहते हैं, टू मेक समवन एग्री, आप किसी को एग्री कर सकते हो, कन्वेंस कर सकते हो। आगे है राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स गिवन। आर्ग्यूड यानी तर्क देना विथ पॉपअप, तो किसने दिया था? तो मॉम। उसके बाद टेम्बल्ड यानी कांपना, घबराना, टेम्बल्ड, कौन क्या कांप रहा था? तो पॉपअप्स वॉइस। आगे है हु इज मैट कौन है? तो मैट इज जॉन्स फादर, के मैट है वो जॉन के फादर हैं। गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। टू गेट राइड ऑफ, दूर फेंकने के लिए। टू थ्रो अवे, उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टू थ्रो अवे। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी, डी इन द बॉक्स गिवन। गेव अप तो मॉम, छोड़ दिया, गेव अप यानी छोड़ दिया, किसने? मॉम ने। वॉज रिलीव्ड यानी कुछ राहत मिली, किसको मिली? पॉपअप को राहत मिली। हु सेड द फॉलोइंग टू होम एंड व्हेन? आई गिव अप, मैं हार मानता हूँ, ये किसने कहा? कब कहा? तो मॉम सेड टू पॉपअप एंड जॉन व्हेन पॉपअप रिफ्यूज्ड टू थ्रो अवे द चेयर, कि ये मॉम ने कहा, माँ ने पॉपअप और जॉन से कहा जब पॉपअप ने कुर्सी फेंकने से इनकार कर दिया, तब कहा।